पिछले 200 से 300 साल में विज्ञान ने बहुत ज्यादा तरक्की की है और यूनिवर्स के कई सारे रहस्यों से पर्दा भी उठाया है, लेकिन आज भी हमारी दुनिया में कई सारे रहस्य ऐसे हैं जिसके बारे में विज्ञान पर्दा उठाने में असफल रहा है। ऐसा नहीं है कि विज्ञान ने इन रहस्यों को खोजने के लिए कोशिश नहीं की है, दुनिया के ऐसे कई सारे रहस्यों से अब भी पर्दा उठना बाकी है। वेलकम बैक टू द फैक्ट्स एंड क्यूरियस। आज के वीडियो में हम यही देखने वाले हैं कि हमारी दुनिया में बहुत से ऐसे राज हैं, बहुत से ऐसे रहस्य हैं जिनसे आज भी पर्दा उठना बाकी है। यकीनन जब आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो आप ये सोचकर और ये समझकर हैरानी में पड़ जाएंगे कि अभी तक हम ये भी नहीं जानते, और शायद आपका थोड़ा सा दिमाग भी चकरा सकता है। तो चलिए करते हैं इस धमाकेदार वीडियो को स्टार्ट, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो काइंडली हिट द सब्सक्राइब बटन एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। तो पहले नंबर पर एक ऐसा छेद आता है जिसमें आधी नदी समा जाती है। द डेविल्स केटल नाम के इस झरने को बहुत ज्यादा रहस्यमय माना जाता है। यह दरअसल एक झरना है और यह मिनीसोटा में बहता है, और इस झरने के अंदर दो धाराएं बहती हैं जो ऊपर से नीचे की ओर गिरती हैं, जिसमें एक धारा तो बिल्कुल नॉर्मल लगती है और दूसरी धारा गिरने के बाद कहीं गायब हो जाती है। इस तरीके से नदी का आधा पानी कहां पर चले जाता है आज तक किसी को पता नहीं चला है। कई रिसर्च कंडक्ट हो चुकी है, लेकिन अभी तक किसी के पास इसका कोई ठोस जवाब नहीं है। अब जो अगला रहस्य आता है वो है ब्रह्मांड के बाहर आखिर क्या है। What is beyond the universe? दरअसल ये एक बहुत ही ज्यादा पेचीदा सवाल है जिसका जवाब आज तक कोई भी साइंटिस्ट नहीं दे पाया है। बहुत से लोग, बहुत से साइंटिस्ट ये मानते हैं कि जो चीजें हमारे यूनिवर्स में उपस्थित हैं वही सब चीजें हमारे यूनिवर्स के बाहर भी हो सकती हैं। आपको शायद ये जानकर बहुत ज्यादा हैरानी होगी कि अब तक हमारे जो साइंटिस्ट हैं, हमारे जो वैज्ञानिक हैं, वो सिर्फ यही पता लगा पाए हैं कि जो हमारा यूनिवर्स है वो कितना ज्यादा बड़ा हो सकता है या फिर कहां तक फैला हुआ हो सकता है। लेकिन आपको बताना चाहूंगा कि ये सिर्फ अनुमान है, ये सिर्फ कयास है, लेकिन आज तक कोई भी साइंटिस्ट या कोई भी रिसर्च टीम हमारे ब्रह्मांड की आधी दूरी भी नहीं तय कर पाई है। हालांकि वो कहते हैं कि हमारे ब्रह्मांड की तरह, हमारे यूनिवर्स की तरह और भी यूनिवर्स हो सकते हैं, लेकिन आप सोच लीजिए कि जब हम आधी दूरी हमारे ब्रह्मांड की भी तय नहीं कर पाए हैं तो दूसरे ब्रह्मांड की तो खोज छोड़ दीजिए। अब जो अगला रहस्य आता है वो है कि आखिरकार हमारा ब्रह्मांड बना कैसे है। What is the universe made of? हमारा ब्रह्मांड कितना बड़ा है अभी अभी हमने देखा कि हम नहीं जान पाए हैं। तो ये भी एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण यानी कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है कि आखिर ये ब्रह्मांड, ये दुनिया, ये धरती, ये सारी चीजें बनी कैसे हैं। हालांकि ब्रह्मांड को बनाने के ऊपर, ब्रह्मांड को बनने के ऊपर बहुत सारे वैज्ञानिक अपने अपने तर्क देते आए हैं, लेकिन आज तक अपने तर्कों को वो लोग साबित नहीं कर पाए हैं। हाँ, मैं मानता हूं कि इसका धार्मिक एंगल अगर हम देखें तो बहुत सारी थ्योरी मिल जाती हैं, लेकिन हम यहाँ पर बात कर रहे हैं प्योर साइंस की। बहुत से वैज्ञानिक ये दावा करते हैं कि हमारा जो ब्रह्मांड है, हमारा जो यूनिवर्स है वो किसी मैटर से बना है, यानी कि वो एटम से बना हुआ है। लेकिन कमाल की बात यह है कि ये जो मैटर है ये हमारे पूरे ब्रह्मांड का सिर्फ 5% है। अब सवाल ये उठता है कि अगर मैटर से बना है, मैटर तो सिर्फ 5% है, बाकी का 95% क्या है? और इस बात का जवाब आज तक नहीं मिल पाया है। आखिर जो 95% रहस्यमय चीज है, साइंटिस्ट ने उसको डार्क मैटर का नाम दिया हुआ है। कोई इसे डार्क मैटर बोलता है तो कोई इसे डार्क एनर्जी का नाम देता है। साइंटिस्ट कहते हैं कि ये जो डार्क मैटर है ये गैलेक्सियों में मौजूद जो तारे हैं उनको जोड़े रखता है, और जो डार्क एनर्जी है वो सारी गैलेक्सियों को एक दूसरे से दूर धकेलती रहती है। यानी कि बस आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हम कहां तक पहुंचे हैं, अभी तक हमारी रिसर्च कहां तक हुई है। अभी तक हम हमारी इस दुनिया को, हमारे इस ब्रह्मांड को समझ नहीं पाए हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आखिरकार दुनिया पर जीवन की शुरुआत कैसे हुई। हाउ द लाइफ बिगेन ऑन अर्थ। दुनिया में जीवन की कैसे शुरुआत हुई, दरअसल इसका जवाब भी आज तक किसी के पास नहीं है। सबके पास में थ्योरीज हैं, वो भी मैच नहीं खाती। यानी कि ये उसी टाइप का सवाल है कि दुनिया में मुर्गी पहले आई या फिर अंडा पहले आया। तो यहाँ पर बात यही हो गई कि इस सवाल के बहुत सारे जवाब हैं जो कि आपस में मैच नहीं खाते, जिसको अगर हम मिला के बोलना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि इस सवाल का एक्चुअल में कोई ठोस जवाब है ही नहीं। ऐसा माना जाता है कि 4 अरब साल पहले पानी में कुछ रसायनों के आपस में मिलने की वजह से जीवन का पहला बीज पैदा हुआ। लेकिन सवाल यही उठता है कि क्या ये थ्योरी बिल्कुल सच है? जबकि दूसरी ओर कई साइंटिस्ट ये मानते हैं कि जो जीवन का पहला बीज पृथ्वी पर आया था वो किसी और ग्रह से आया था, यानी कि किसी उल्का पिंड के साथ वो यहाँ पर आकर गिरा था। वैज्ञानिकों की एक जमात ऐसी भी है जो ये दावा करती है कि जीवन के जो बीज हैं वो अंतरिक्ष में ही डेवलप हो चुके थे, बाद में कॉमेट के थ्रू वो दुनिया में यानी कि हमारी धरती पर पहुंचे हैं। वहीं पर अगर इंसानों की यानी कि हमारी बात की जाए तो कई लोग ये बोलते हैं कि इंसान की उत्पत्ति बंदरों से हुई है।
जबकि बहुत से लोग ये मानते हैं कि इंसान की उत्पत्ति तो समुद्र से हुई है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा मतभेद हैं, किसी के पास भी कोई ठोस जवाब नहीं है। यानी कि यह एक रहस्य बरकरार है कि आखिरकार पृथ्वी के ऊपर जीवन की शुरुआत कैसे हुई। अब जो रहस्य आता है उसका नाम है आखिरकार चेतना क्या होती है, यानी कि व्हाट इज द कॉन्शियसनेस। हम इंसान अपने आसपास के माहौल को समझ सकते हैं, सोच सकते हैं, अपना अच्छा बुरा जान सकते हैं, झूठ क्या होता है, सच क्या होता है, सारी ही चीजें हम अच्छे से समझ बूझ सकते हैं। ये सारी चीजें हम जिस चीज के कारण करते हैं उसी को चेतना कहा जाता है, जिसको इंग्लिश में कॉन्शियसनेस कहते हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि ये जो चेतना है, ये जो कॉन्शियसनेस है, आखिर ये हमारे शरीर के कौन से हिस्से में मौजूद है, ये दिखने में कैसी नजर आती है और ये एक्चुअल में आती कहाँ से है। हमारा दिमाग किसी कंप्यूटर की तरह काम करता है, जो भी बॉडी में हरकत होती है वो सारा कंट्रोल दिमाग के द्वारा ही किया जाता है। लेकिन आपको ये जान लेना चाहिए कि दिमाग और चेतना यानी कि कॉन्शियसनेस दोनों ही अलग चीजें हैं। आपकी चेतना यानी कि आपका कॉन्शियसनेस उस टाइम भी काम करता है जबकि आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है। चेतना कहाँ से पैदा होती है, कहाँ से आती है, आखिरकार ये किस हिस्से में मौजूद है, इसका जवाब आज तक कोई भी साइंटिस्ट नहीं सुझा पाया है। तो यही था हमारा आज का वीडियो, जहां पर हमने देखे दुनिया के कुछ सबसे ज्यादा अनसुलझे रहस्य, कुछ ऐसे रहस्य जिनका जवाब आज तक किसी भी साइंटिस्ट या किसी भी ज्ञानी पर्सन के पास नहीं है। हमने जो भी यहाँ पर चीजें देखी और सुनी वो हमने साइंस के कॉन्टेक्स्ट में समझी, जबकि अगर हम धर्म की बात करें तो धर्म की अपनी एक अलग थ्योरी है। तो इसी के साथ आज का हमारा वीडियो यहीं पर हम खत्म करते हैं। आशा करते हैं कि वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कर दें और अपने सारे ही सोशल नेटवर्क पर इसे शेयर कर दें। तो मिलेंगे अगले धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, सायोनारा।